हिमाचल प्रदेश विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज शीतकालीन सत्र की समाप्ति के साथ ही विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। शीतकालीन सत्र की उत्पादकता 106% रही, जिसमें 168 प्रश्नों पर चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि सत्र के दौरान उनका प्रयास रहा कि जो भी प्रश्न सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से आए, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाए और उन पर चर्चा भी करवाई गई और इन 4 दिनों के अंतर्गत अलॉटेड टाइम से अधिक कार्य किया गया है। सत्र में नियम 61 के तहत 2, 62 के तहत 1, नियम 67 के तहत 1 और नियम 101 के तहत 3, 102 के तहत 1 और 130 में 2, 324 में 6 विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है। वहीं सत्र में शून्यकाल के माध्यम से 27 विषय अपने अपने चुनाव क्षेत्रों से विधायकों द्वारा उठाए गए, जिस पर विभागों द्वारा निश्चित समय में कार्रवाई करने के आदेश विधानसभा के माध्यम से दिए गए हैं। वहीं सुरान सरकारी बिल भी पारित किए गए। मेरे प्रयास रहे कि जो भी विषय इस माननीय सदन में, चाहे वो सत्ता पक्ष से आए चाहे विपक्ष से आए, उन सभी विषयों के ऊपर चर्चा हो और मैंने अपने प्रयासों के माध्यम से वो चर्चा भी यहाँ करवाई। आपको प्रसन्नता होगी और आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को प्रसन्नता होगी कि इन 4 दिनों में जो विधानसभा का अलॉटेड टाइम था उससे ज़्यादा हमने काम किया और हमारी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो 106% रही। 4 दिनों के सत्र में हमने हर दिन 5 बजे तक तो सभा चलाई, लेकिन बीच में विधानसभा का सत्र एक्सटेंड भी हुआ 7 बजे, 7:30 बजे तक। तो टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ द विधानसभा, हिमाचल विधानसभा इन विंटर सेशन इज नियरली 106%, which is a matter of credit to the Vidhan Sabha Secretariat and to the Himachal Pradesh also. I am grateful to the members of the honorable house, both sides, as I said. और जैसा आप जानते हैं कि विभिन्न विषयों पर जो चर्चा हुई उसमें प्रश्न जो है लगभग 168 के ऊपर जो है चर्चा हुई। जो अनस्टार्ड है उनमें 55 में, नियम 61 के अंतर्गत 2, नियम 62 में 2, 67 में 1, 101 में 3, 102 में 1, 130 में 2, 324 में 6 और 0 आवर के माध्यम से लगभग 27 विषय जो है माननीय सदस्यों के द्वारा अपने अपने चुनाव क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश से संबंधित उठाए गए, जिस पर जो है कार्रवाई जो है विभागों के द्वारा निश्चित समय में करने के आदेश हमने विधानसभा के माध्यम से दिए। गवर्नमेंट बिल्स जो है यहाँ पारित हुए और जैसा आप जानते हैं कि अब हम नेशनल विधान एप्लीकेशन के ऊपर आए हैं नेवा पर, और नेवा की शुरुआत धर्मशाला के इस परिसर से हुई है, विधानसभा के इस परिसर से हुई है। यद्यपि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा विधानसभा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि देश की ये पहली विधानसभा है और लोकसभा से भी पहले जिन्होंने विधानसभा के मॉडल को अपनाया। और अब हम लगभग देश की जो व्यवस्था है नेवा की, नेशनल विधान एप्लीकेशन, उसके साथ भी हम जुड़ गए हैं। सारी जानकारियां नेवा के माध्यम से हर आम व्यक्ति, हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, किन माननीय सदस्यों ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया, वो सारा उसके माध्यम से जो है देख सकते हैं। आप सबका भी सहयोग रहा, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हैं। पहले ही दिन जो हमारी जो विधानसभा के जो नियम है उसके अनुरूप जो क्वेश्चन आवर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस क्वेश्चन आवर को 2 दिन के लिए डेफर करना पड़ा, क्योंकि माननीय हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं और साथी हैं उन्होंने रूल 67 में विषय लाया और जिस पर मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी कि आई एम रेडी टू डिस्कस दिस इशू, और अगर ये चाहते हैं कि सारा बिजनेस डेफर कर दिया जाए, एडजॉर्न कर दिया जाए, आई एम रेडी फॉर दैट।
तो हाउस तो कंसेंसस से चलता है। जब दोनों दलों ने अपनी सहमति प्रकट की, मैंने उसके ऊपर जो है अपनी कोई रूलिंग नहीं देनी चाहिए और हमने उस विषय को लगातार 2 दिन के लिए डिस्कस किया। और जो समय अंदर जो यूटिलाइज हुआ उसमें लगभग सत्ता पक्ष को 9 घंटे और प्रतिपक्ष को 8.5 घंटे का समय दिया गया। लगभग बराबर समय जो है दोनों पक्षों को दिया गया। अब ये अलग विषय है, आज भी जो है वो जो है अंदर विधानसभा से जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मैं तो प्रोटेस्ट कहूँगा, बाइकआउट तो क्या, और किस विषय पर क्या मुद्दा था जिसके ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये तो वही जानते हैं, वही एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं अनकॉल्ड फॉर प्रोटेस्ट के माध्यम से भी सदन के समय का जो है वो पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसका आरोप किस पर जाता है वो अपने आप में इसका निष्कर्ष निकालें। को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिमला में भी मिलेंगे अगले वर्ष, फिर से अभी 2 महीने के बाद फिर से बजट सत्र होगा। तो आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को भी क्रिसमस और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष हम सबके लिए खुशियाँ लाए, सबके लिए अच्छी अच्छी सौगातें लाए और सब खुश रहे, प्रसन्न रहे, आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का 4 दिनों का ये सफर आज थम गया और 4 दिवसीय ये सत्र आज समाप्त हो गया। और इस दौरान जहां 4 बैठकों में प्रथम दिन जो है यहाँ पे विपक्ष द्वारा काम रोको प्रस्ताव लाया गया, प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए, सरकार ने उसे मंजूर किया। पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी सरकार ने उन पर लगे आरोपों को सदन में स्वीकार करते हुए चर्चा जो है स्वीकार की और इस दौरान विपक्ष के सदस्य ही वहां से नदारद रहे। वहीं 4 दिवसीय इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिल भी पेश किए गए और सदन के आखिरी दिन आज विपक्ष द्वारा 2 बार सदन से वॉकआउट किया गया और सरकार द्वारा की जा रही योजनाओं और सरकार के जो फैसले हैं उनका बहिष्कार किया गया। वहीं अब 4 दिवसीय इस शीतकालीन सत्र के बाद जो अगला सत्र जो है शिमला में बजट सत्र फरवरी महीने में शुरू होगा, उसी को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी जानकारी दी कि ये सत्र जो है काफी महत्वपूर्ण रहा और यहाँ पे कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए और इसमें कई सरकारी जो कामकाज है और कई बिल जो है पेश किए गए और ये एक उन्होंने सफल जो है सत्र करार दिया। धर्मशाला तपोवन से चैनल 9 के लिए कल्याण प्रिमटा के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट।